Hello everyone, this is my first video. Welcome to my channel Law Show. Let's show what's law. Now this is the first video. इसके अंदर जो है मैं सिर्फ आपको जो है बताऊंगी कि ये चैनल किस लिए बनाया गया है। ये चैनल जो है सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, दो कैटेगरीज़ में जो है डिवाइड किया है मैंने। सबसे पहला है LLB स्टूडेंट्स के लिए जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स देंगे, और दूसरा है नॉन LLB स्टूडेंट्स के लिए जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं देंगे मगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं या तो एंट्रेंस के लिए या फिर वो जो है LLB स्टूडेंट्स है भी नहीं और बनना भी नहीं चाहते, यानी कि जिनको सिर्फ लॉ की अपडेट चाहिए होती है। तो ये तीन तरीके से जो है मैं इस चैनल को डिवाइड करूँगी। सबसे पहले इसके अंदर जो है ये सेमेस्टर एग्ज़ाम वाली क्या चीज़ है। सेमेस्टर एग्ज़ाम क्या है कि जो स्टूडेंट्स एडमिशन तो हो गया है LLB में मगर अभी उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें, कहाँ से पढ़ें, कैसे करें। कॉलेज में हर कॉलेज अच्छा नहीं पढ़ाता है, आई नो दैट, एंड टीचर्स कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, वो ट्राई भी करते हैं तो भी समझ नहीं आता है, तो भी बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को कि वो कहाँ जाएं। तो उनके लिए मैं जो है वीडियोस बनाया करूँगी, दो तरीके की उसमें भी। एक होगी एग्ज़ाम स्पेसिफ़िक वीडियो, एक होंगी सेमेस्टर स्पेसिफ़िक वीडियो। अब एग्ज़ाम स्पेसिफ़िक और सेमेस्टर स्पेसिफ़िक में क्या डिफरेंस है। एग्ज़ाम स्पेसिफ़िक होंगी एकदम अपने स्टूडेंट टाइप की वीडियो, यानी कि 5 मिनट में देखने वाली जो वीडियोस होती है, जो एग्ज़ाम से पहले देख के सब फटाफट से यूट्यूब से भागते हैं। आई नो दैट, आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ दैट, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो आई नो कि 5 मिनट वाली वीडियो सबको चाहिए होती हैं। तो ये वाली वीडियोस आपके एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको ईज़ आउट करने वाली हैं। ये स्पेसिफिकली इसी टाइम पीरियड के लिए मैं आपके बनाया करूँगी। और सेमेस्टर वाली होंगी जिसके अंदर डिटेल्ड चीज़ें होंगी। अगर आप सेमेस्टर में स्टार्टिंग से कुछ वीडियोस देखते रहेंगे, सिर्फ वीडियोस देखने से भी आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको हेल्प आउट करूं कि आपको जो है बेसिक समझ आ जाए जो अपने सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं उनके। और उसके अलावा जो है मैं ये 5 मिनट वाली में भी केस लॉज दूंगी। इसके अंदर केस लॉज थोड़े अलग से दूंगी, 2-2 मिनट 3-3 मिनट के केस लॉज जो हैं अलग से बनाऊंगी। सेक्शंस वालों के साथ में मैं ट्राई करूंगी केसेस बताने की आपको, ताकि आप जो है रेफ़र कर सकें। अगर लगा कि यहाँ पे जो है रेफरेंस नहीं जा रहा है तो मैं केस की अलग से वीडियोस भी बना दिया करूँगी, ठीक है। ये थोड़े लंबे होंगे, लाइक ज़्यादा लंबे मैं इनको भी नहीं करूँगी, बिकॉज़ आई नो सेमेस्टर एग्ज़ाम में अगर आप यूट्यूब से आ रहे हैं पढ़ने के लिए तो आप चाहते हैं कि थोड़ा ईज़ आउट होए। अगर मैं 1-1 घंटे की वीडियो बनाऊँगी तो आपको भी दिक्कत होगी पढ़ने में, इतना लंबा बैठने में, और मुझे भी दिक्कत होगी इतना ज़्यादा लंबा समझाने में। एंड जो टॉपिक लंबा नहीं होगा मैं उसको ज़बरदस्ती लंबा नहीं खींचने वाली हूँ। अदर देन दैट और क्या होगा मेरे इस चैनल पे, और होंगे नोट्स जो हैं। अभी तो मैं सिर्फ वीडियोस में बनाया करूँगी, तो आप साथ साथ में आप कॉपी कर सकते हैं अपने पास पेन लेके, टैब लेके, जैसे भी आपको ठीक लगे। बाद में इफ़ यू गाइज विल अलाउ मी, मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूँगी नोट्स जो हैं मेरे हैंड रिटन, ठीक है। अदर देन दैट मैं आपको क्या करूँगी, आंसर राइटिंग टिप जो है बहुत ज़रूरी है सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए। तो आंसर राइटिंग कैसे करते हैं उसके टिप्स जो है मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूँगी, ताकि आप जो है बार बार जब ये वीडियोस देखेंगे तो आपके दिमाग में एग्ज़ाम से पहले जो डर होता है बच्चों में कि कैसे स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत डर होता है, स्पेशली LLB के लिए, कि क्या सेक्शन कितने लिखने होते हैं, क्या केसेस लिखने होते हैं, क्या कितना लिखना होता है, सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। तो इसके लिए आंसर राइटिंग की टिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद जो है इसके अलावा जो है मैं आपको जजमेंट्स दिया करूँगी, रीसेंट जजमेंट्स भी होंगे और लैंडमार्क जजमेंट्स भी होंगे। ये दोनों ही केसेस से अलग मैं क्यों बता रही हूँ आपको, ये क्योंकि कुछ ऐसे केस जजमेंट्स आते हैं जो कि हर किसी को, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है मुझे ये जजमेंट्स देने बहुत ज़रूरी हैं। तो जजमेंट्स आपको पता होने ही चाहिए, एंड जजमेंट पढ़ने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जितना ज़्यादा आप जजमेंट पढ़ते हैं उतना ज़्यादा आप जो है स्ट्रॉन्ग अपने करियर को बनाएंगे। ये सारी चीज़ें भी हम इसी चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं विद टाइम, बट अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ चैनल से, ठीक है।
अब दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, LLB के एंट्रेंस के लिए, LLB के एंट्रेंस के लिए। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हैं वो भी अब 2 कैटेगरी में होते हैं। एक होते हैं LLB की एंट्रेंस 12th के बाद, एक होती है उनकी ग्रेजुएशन के बाद। तो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट भी करते हैं और 12th वाले स्टूडेंट भी करते हैं पास आउट होने के बाद। अब इसके लिए भी अलग अलग जो है क्लैट देना पड़ता है, UG के कुछ और एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, CUET भी इस टाइम पे आया हुआ है, वो भी देना पड़ता है। उसका क्या क्राइटेरिया, कैसे ये सब एग्ज़ाम दिए जाते हैं, क्या एडमिशन के क्राइटेरिया होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या प्रिपरेशन होती है, मैं सब ट्राई करूँगी आपको एक एक करके एकदम क्लियर आउट करने का, ठीक है। और आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास क्या ऑप्शन है, आप 3 ईयर LLB कर सकते हैं। यहाँ पे 12th के बाद 5 ईयर LLB होती है, ये भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। एंड इट्स वेरी फाइन, प्लीज़ ये चैनल आप लोगों को ईज़ आउट करने के लिए है। तो मैं पहले ही बता दूँ कि बहुत छोटी छोटी भी आपको अगर इशू आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे ये वर्ड समझ नहीं आ रहा, ये बात समझ नहीं आ रही है, या मेरे को ये डाउट है, ये पर्सनली मुझे नहीं समझ आती हैं बातें। आप मुझे जितना बताओगे मैं उतना ज़्यादा आपको ईज़ आउट करने के लिए वीडियोज़ बनाऊँगी, आपको हेल्प करूँगी। अब अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन के अंदर जो है 3 ईयर LLB होती है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ये 3 ईयर LLB के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एक तो CUET PG देना पड़ता है, अगर आपको महाराष्ट्र का एग्ज़ाम देना है स्पेशली तो CET देना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए देना है तो PU LLB करके एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उनका। ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। NLU का भी होने लग गया है अब। तो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, 3 ईयर के लिए अलग, 5 ईयर के लिए अलग। तो वो सब भी मैं आपके लिए अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कब से आपको शुरू करना है, क्या आपका स्केड्यूल होना चाहिए, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, एवरीथिंग, एवरी डिटेल, ठीक है। अदर देन दैट, अब जो बच्चे या तो वो प्रिपेयर अभी करना शुरू नहीं कर रहे हैं, वो इस कैटेगरी में भी आ सकते हैं कि वो चूज़ ही कर रहे हैं कि LLB उनका करियर ऑप्शन होगा या नहीं। या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ लॉ को जानना चाहते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है डिग्री करने में, बट वो जानना चाहते हैं एग्जैक्टली क्या रिसेंट टाइम्स में चल रहा है, क्या अपडेट्स आ रही हैं। तो उनके लिए मैं स्पेशली ये वीडियोस बनाया करूँगी। एक तो आप जो LLB की तैयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं LLB करूँ या नहीं, तो आपके लिए करियर ऑप्शन होगा LLB की नहीं, मैं वो बनाऊँगी आपके लिए, ठीक है। अदर देन दैट जो है, आप अगर करना ही नहीं चाहते, आपका करियर ही नहीं है वो, तो आपके लिए मैं अपडेट्स एज इन न्यूज़ में जो चीज़ें होंगी वो डाला करूँगी आपके लिए वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस होंगी ये ज़्यादातर। उसके अलावा करियर की मैं फुल में डालूँगी, इसकी न्यूज़ वगैरह की मैं शॉर्ट में डालूँगी। उसके अलावा कोई ऐसे लॉ हैं जो आपको पता होने चाहिए एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो वो लॉ जो है मैं आपके लिए वीडियोस डाला करूँगी। या कोई ऐसे लॉ हैं जो आपको एज अ पर्सन जो है वॉयलेट नहीं करने चाहिए बीइंग इन एनी लैंड, तो ऐसे लॉज के लिए भी जो है मैं वीडियोस अलग से बनाया करूँगी कि किसी पर्सन को जो है कोई लॉ वायलेट नहीं करना चाहिए, या किसी सिटीज़न को जो है स्पेसिफिकली नहीं करना चाहिए। सिटीज़न और पर्सन में क्या फ़र्क है, बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो मैं आपको अपने इस चैनल के थ्रू देने वाली हूँ। एंड आई होप सो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। आई एम वेरी न्यू टू दिस, एंड जैसे आप लोग न्यू होंगे इस चैनल के साथ या इस कोर्स के साथ, मैं भी बहुत ज़्यादा न्यू हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके हेल्प करना कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। मेरे अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो उनको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। प्लीज़ हेल्प मी आउट सो दैट वी कैन हेल्प ईच अदर आउट। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे।